भारत भी प्रोपेगेंडा भरपूर करने की कोशिश कर रहा है, आज से नहीं कई सालों से करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें वो नाकाम हो जा रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है और जो भारत का इस बार हशर हुआ है और आगे वो क्या करना चाह रहा है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर दिफाई तहज़ीकार हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू मोइन साहब। सो मोइन साहब, हम देख रहे हैं कि भारत का जो प्रोपेगेंडा है इस बार उनको उल्टा ही पड़ गया है। पहले शायद उनके लोग अब उनके इस बयानिए को बाय कर लेते थे और वो हिंदू मुस्लिम करके चीज़ें आगे ले जाते थे, लेकिन इस बार ना सिर्फ ये कि दुनिया पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम कर रही है, भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, पूरी दुनिया भारत के इस बयानिए को नहीं खरीद रही है। तो ये है जो आप वियतनाम की जिक्र कर रहे थे और अमेरिका की पॉलिसीज का। अमेरिका जो है ना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़बरदस्त उनके पास है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में जब इन्होंने हिस्सा लिया तो इन्हें बेइंतहा जितने टैंक्स चाहिए थे, गन्स चाहिए थी, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए था, जितनी फोर्सेस को यूरोप की सब जगह इन्होंने सप्लाई किया। अब उसको सस्टेन करने के लिए वो जो है अपना जंगें गैर जरूरी छेड़ते रहते हैं। वो कम्युनिज्म की जंग तो ठीक थी वियतनाम की, लेकिन अफगानिस्तान में, इराक में, इसमें शाम मतलब उनकी ये एक पॉलिसी बनाई हुई है। हिंदुस्तान कोई ऐसे चक्कर नहीं है कि उनके पास ये वाला प्रोपेगेंडा। हाँ, उनको एक जोम है और एक उनके दिमाग है कि दे आर ए वेरी ग्रेट कंट्री, और वो उसको इस तरह गिनते हैं कि जी हमारा इतनी बड़ा इलाका है, इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी जीडीपी है, हम इतने बड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बिना के ऊपर वो चाहते हैं कि बाकी जो ममालिक हैं छोटे, वो उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहें। जिस तरह भूटान है, नेपाल है, मॉरिशस है, बांग्लादेश को दबाए रखा, श्रीलंका में तमिल टाइगर्स को हवा देकर सोनाली से लड़ाया। तो ये उनकी पॉलिसी है। और पाकिस्तान से वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी अपनी मूंछ नीची करे उनके सामने और उनको बड़ा समझे। और बाकी रहा इसका प्रोपेगेंडे का, तो ये जब से मोदी साहब आए हैं, खसूसन पहले भी था, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहुत शौकीन हैं। फॉल्स फ्लैग के अलावा रियल ऑपरेशन भी करते हैं, जिसमें सब कुछ सामने होता है कि जो मर्डर था गुजरात में या दिल्ली में पिछले दिन जो राइट्स हुए और लोगों के घर जलाए गए, मारा गया, वो सबके सामने है। तो अब पाकिस्तान को एक अपना बनाकर अपना एक झूठा वाकया और इतना प्रोपेगेंडा करना और इतने हाइप क्रिएट करना, आई थिंक ये बहुत ही फजूल एक्सरसाइज है ऑन देयर बिहाफ। दे नो कि पाकिस्तान को दबा नहीं सकते गैर जरूरी। और क्या हम ये आई मीन इज इट डिफिकल्ट फॉर भारत कि वो ये समझ सके कि वो ये नुकसान उठाएंगे इसका इन अ वे कि किसी भी किस्म की जंग अगर वो सोच रहे हैं, चाहे कोई छोटी मोटी भी सोच रहे हैं, इकोनॉमिकली वो कहाँ स्टैंड करता है उनके लिए भी और उनके एलाइज के लिए भी जो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, वो जो है, आई थिंक उनको इस बात का समझना चाहिए। अगर वो उन्होंने इसको पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फिर वहाँ कश्मीरियों के घर उड़ाते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, तो उससे उनको हिंदू वोट मिलता है। और ये उन्होंने तरीका काफ़ी दिनों से अपनाया हुआ, काफ़ी मतलब सालों से अपनाया हुआ। डेकेड्स ओवर, यस। और दूसरा ये है कि दे नो वेरी वेल कि जंग अगर कहीं पर ऐसा करेंगे और आगे बात ज़्यादा बढ़ गई या ज़्यादा तूल खींच गई, तो फिर आपको पता है कि बहुत तबाही मचेगी, ऐसी तबाही कि जिसका कोई फिर बाद में मदावा नहीं होगा। दे शुड नो दिस। अब ये किसी का पानी बंद करना, अभी आपके ख्याल से कि हम ठंडे पेटों ये बर्दाश्त कर लेंगे ये पानी के अगर वो कोई रुकावट डालते हैं? नेवर। इट इज रेड लाइन। पाकिस्तान विल गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक श्योर इंडिया डजंट डू इट एंड कैनॉट डू इट। यस। तो अब दूसरी बात यह है कि वाजपेयी साहब के, परवेज मुशर्रफ साहब के अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए थे, गुजराल साहब के ज़माने में भी अच्छे मुज़ाकरात हुए थे, और उनको समझाया था कि कश्मीर आपके भी बैठे हुआ है, ऐसे कि आप उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपने इतने लाख फौज डिप्लॉय की है और इतने सालों से वहाँ काबिज हैं आप, लेकिन वो आप उसका जो है वो कुछ वहाँ हासिल ना कर सके।
ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से बाकी आपको बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसका कोई हल निकालना चाहिए। तो कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ था और उसके अंदर कोई पेशरफ भी हुई थी और आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर कसूरी साहब को सुना होगा, वो कहते हैं एक फार्मूला ऐसा बनाया था जो इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरियों को काबिल कबूल होता है, उनसे डिस्कशन हो चुका था और वो मनमोहन सिंह साहब ने आकर पाकिस्तान में साइन करना था, लेकिन उस वक़्त चौधरी इफ्तिखार साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उनकी एजिटेशन शुरू हो गई और इस वजह से ना आ सके, वो मामला रह गया। तो पाकिस्तान कश्मीर से दस्तबरदार नहीं होगा, हरगिज़ भी उसने कह दिया है और वो वहाँ पर इतनी बड़ी फ़ौज लेके बैठे हुए हैं, वहाँ के अवाम उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, वो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते रहते हैं। जो मुजाहिदीन हैं वहाँ के कश्मीर के, करेंगे ज़ाहिर है अपनी आज़ादी के लिए। तो ये उसके पहलू की एक जंजीर है और हिंदुस्तान को समझना चाहिए जब तक कोई जंजीर से आज़ाद नहीं होगा तो सही मानों में मजबूती से तरक्की नहीं कर सकता। और इसमें हैदर साहब अब सिचुएशन ये है कि हम देख रहे हैं आपने पानी की बात की, तो ये तो मंशूर में है जो इस बार बीजेपी जो जब से आई है उन्होंने अपने मंशूर में डाला हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद 15-16 में ये कह दिया था कि जी पंजाब में जो हम पानी फेंकते हैं वो पाकिस्तान समंदर में फेंक देता है, तो हम क्यों ज़ाया उसको करने दें, हम उससे ले लेंगे और अपनी तरफ कर लेंगे। हालांकि ना वो ये कर सकते हैं, अगले 20-25 साल से तो कर नहीं सकते। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि 2019 में जो भारत ने किया और अभी भी अगर तो वो सोच भी रहा है करने का, मैं वैसे इस पे भी आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगा कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, डू यू स्टिल फील कि भारत कुछ करेगा या फिर सिर्फ लीडर भपके हैं? और क्या भारत बार बार, देखिए बात यह है कि हम अय्यार दुश्मन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, मेड बी फॉल्स फ्लैग, और चाहे वो फ्लॉप भी हो जाए, लेकिन देखिए उसके पीछे उनकी कोई ना कोई सोच तो है। तो इसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूर होगी कि जब 2019 में आप ऐसा करते हैं और अभी 6 साल का वक्फा भी नहीं गुजरा है, दोबारा से इस तरह की आप चीज़, और इन 6 साल के बीच में आप बहुत सारे ड्रामास मजीद भी करते हैं। देयर इज़ समथिंग बिग कुकिंग इन देयर माइंड, जिसके लिए पाकिस्तान को हम वक्त तैयार रहना चाहिए। देखिए, ये जो आजकल लड़ाई के तौर तरीके भी बदल गए हैं और अब जो है मुल्क चढ़ाई नहीं करते अपने हथियारों और लोगों के साथ। अब 5th जनरेशन वॉर आ गई है, साइबर वॉर आ गई है, साइकोलॉजिकल वॉर बहुत ये इंटरनेट के थ्रू और ये आपका मीडिया के थ्रू की जाती है। तो अब ये जो पाकिस्तान में आपके ख्याल से जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया है, या लोगों को वो हम जो उतार के वहाँ पर जो बसों में मजदूर काम कर रहे होते हैं बलूचिस्तान में, पंजाब के खसूसन उनको उतार के गोली मार दी जाती है। फौज पर जो हमारी सेकंड लाइन फोर्सेस हैं, स्काउट्स वगैरह, उन पे हमले होते हैं। ये कौन करा रहा है? ये हिंदुस्तान करा रहा है। कुछ हमारे आदमी को खरीदा हुआ है, उसने उनको तुम आज़ादी तुमको दिलवाएंगे और तुमको बलूचिस्तान की हुकूमत तुम्हारे हाथ में होगी। कुछ वो अफगानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, टीटीपी को, दूसरों को इस काम के लिए। बिल्कुल। तो वो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं इस तरीके से कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उलझी रहें। और ये आपके सामने है जो कुछ केपीके में हो रहा है बलूचिस्तान में, कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो है उसके अंदर उलझी हुई हैं, जिस तरह वो कश्मीर में लेकिन हैदर साहब, उलझे। लगता है ऐसा है कि वो पाकिस्तान को उलझाने के बजाय अपनी फोर्स पर अगर काम करे तो पुलवामा जो पहलगाम में हुआ है वो ना होता। मेरे ख्याल में वो इससे बच पाते कि अगर उनकी फोर्सेस ये ध्यान रख रही होती कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का ख्याल किस तरह से रखना है। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार हैदर साहब, हमारे साथ बहुत वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।